नमस्कार साथियों, इंडिका कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, लास्ट लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर 8 में मैंने आप सभी को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पिक्चर एडिटिंग यानी इमेज एडिटिंग के ऑप्शन सिखाए थे। आज हम उसी में कुछ आगे के ऑप्शन सीखने जा रहे हैं। ये मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ, तो यहाँ तक के आपके ऑप्शंस मैंने क्लियर करा दिए थे पिक्चर तक के। इसके बाद आज जो हम ऑप्शन सीखने जा रहे हैं वो है क्लिप आर्ट, शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। तो साथियों, बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को। तो सबसे पहले हम करेंगे क्लिप आर्ट। तो साथियों, क्लिप आर्ट क्या होता है? क्लिप आर्ट एक तरीके से पिक्चर्स या वॉलपेपर ही होते हैं, बट डिफरेंस इतना है कि जो पिक्चर होते हैं ये आपके सभी के कंप्यूटरों में अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि ये आप इंटरनेट से, सीडी से, पेन ड्राइव से अपने डलवा लेते हैं कंप्यूटर में। कोई भी कंप्यूटर इंजीनियर आपके डालते हैं जब विंडोज डाली जाती है, और जिसे जैसे पसंद होते हैं वॉलपेपर वो अपने कंप्यूटर में अपने वॉलपेपर डाल देता है। लेकिन ये जो क्लिप आर्ट होती हैं ये सभी के कंप्यूटरों में एक सी ही मिलेंगी, क्योंकि ये अलग से नहीं डाली जाती। ये सारी क्लिप आर्ट इस सॉफ्टवेयर के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ ही कंप्यूटर में आती हैं। या हम ये कहें कि अगर आपके कंप्यूटर में वॉलपेपर यानी पिक्चर्स नहीं हैं तो आप क्लिप आर्ट से काम चला सकते हैं। एक डिफरेंस तो ये है साथियों, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है, जो क्लिप आर्ट होती हैं, क्लिप आर्ट का आप साइज कितना भी बड़ा करते हैं उनके पिक्सल्स नहीं फटते, जबकि पिक्चर जो होती है वॉलपेपर वो अपने लिमिट से ज्यादा बड़ा करने पर उसके पिक्सल फटने लगते हैं, यानी वो पिक्चर ब्लर या धुंधली दिखाई देने लगती है। क्लिप आर्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर इमेजेस होते हैं आपके, ठीक है ना। तो सब चलते हैं क्लिप आर्ट पर। क्लिप आर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने राइट साइड में ये विंडो, ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आएगा। ये लिख रहा है ना क्लिप आर्ट, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले ये सर्च इन और रिजल्ट सुन, इसमें इन ऑप्शनों को खोलकर सभी पर टिक लगा देना है, एवरीवेयर। इसका मतलब है इस कंप्यूटर में जहां जहां भी क्लिप्स पड़ी हुई है हर जगह से ये उठा लेगा उनको। नेक्स्ट है रिजल्ट, इसमें भी आप सभी पे टिक लगा देंगे, ठीक है। वैसे मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी लगे हुए हैं, अगर आपके में नहीं है तो सब पे टिक लगा देना। अब इसके बाद हम यहाँ सर्च फॉर में जिस चीज का भी नाम लिखेंगे उसी की क्लिप्स खुलकर यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे मान लो साथियों, मैं आपके एनिमल्स की इमेज देखना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखूंगा एनिमल, और एनिमल लिखकर या तो गो टू पर क्लिक कर दीजिए या एंटर मार दीजिए, तो आप देखेंगे आपके सामने एनिमल्स की कुछ क्लिप्स लोड होकर आ जाएंगी, ठीक है। किसी कंप्यूटर में 3-4 आएंगे, जो नेट से सर्वर वगैरह होते हैं उनमें थोड़ी ज्यादा भी आ जाती है, नेट से भी ब्राउज कर लेता है। तो ये हमारी क्लिप्स आ गई हैं साथियों। इनमें से जो भी क्लिप लेनी हो उस पर क्लिक कर दीजिए। मान लो मुझे रैबिट की इमेज लेनी है, बस इस पर क्लिक कर दीजिए तो वो इमेज आपके सामने बनकर आ गई है। साथियों, क्लिप आर्ट जो होती है ना, ये ओरिजिनल इमेज नहीं होती है, हाथ की बनाई हुई वेक्टर इमेजेस होती हैं जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयरों में ही बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अब इसे आप कॉर्नर पे से पहले की तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसे वॉलपेपर पे करते थे इसी तरीके से। और किसी चीज की इमेज लेनी है मान लो मुझे, तो बाहर क्लिक कीजिए, यहाँ से फिर से सेलेक्ट कीजिए इस पर। अब क्लिक करके यहाँ लिखिए, मान लो मुझे बिल्डिंग्स की इमेज चाहिए, बिल्डिंग्स लिखकर गो टू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बिल्डिंग्स की इमेज आ जाएंगी। अब मान लो मैं ये वाली बिल्डिंग लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर देंगे ये आ गई। दूसरी लेना चाहता हूँ, इस पर क्लिक कर देंगे ये आ गई। और बाद में इन्हें एडिट कर सकते हैं, बड़ा छोटा कर सकते हैं। ऐसे ही मैं कंप्यूटर की इमेज लेना चाहता हूँ, यहाँ लिखा कंप्यूटर, एंटर किया तो देखिए कंप्यूटर से रिलेटेड इमेज आ गई। तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कंप्यूटर की इमेज आ जाएगी। तो साथियों, हम यहाँ पर किस किस चीज की इमेज ले सकते हैं? अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी लिखें सब चीजों की आती रहेंगी। तो किस चीजों की आ सकती हैं ये देखना हो तो नीचे ही ऑप्शन है ऑर्गेनाइज क्लिप्स। आप ऑर्गेनाइज क्लिप्स पर क्लिक करें, ऑर्गेनाइज क्लिप्स पर जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन होगा ऑफिस कलेक्शन। ऑफिस कलेक्शन के आगे ये प्लस का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस प्लस पे क्लिक करने से ऑफिस के सारे कलेक्शन खुल जाएंगे। आप इस पर क्लिक कीजिए प्लस पर ऐसे, तो देखिए ऑफिस कलेक्शन में ये इतने सारे कलेक्शन हैं। यानी आप वहां पर अगर एकेडमिक लिखते, यहाँ पर ये जो राइट साइड में एकेडमिक लिखते तो ये वॉलपेपर्स आते, एग्रीकल्चर अगर लिखते तो ये आते। यानी इन चीजों के नाम लिखने से वहां पर खुलकर आते हैं, ये इतनी सारी चीजें दी हुई है। मान लो मैं यहाँ प्लांट लिखता तो ये आ जाते। अब हम यहाँ से भी ले सकते हैं ये क्लिप पेज पर। कैसे ले सकते हैं? मान लो मुझे ये वाली क्लिप लेनी है तो इसे क्लिक करने से नहीं आएगी,
इसे पकड़ के ड्रैग करके पेज पे ले जाके छोड़ना होगा, यानी माउस से लेफ्ट क्लिक दबाइए इसके ऊपर, माउस को खींचते हुए पेज पर खाली जगह पर यहाँ ले जाकर छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये जो हमने क्लिप्स ली थी वो यहाँ पर आ गई है, और इसको हम कॉर्नर से ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पेज को अप डाउन यहाँ से करके देख लीजिए, ये यहाँ पर आ गई। अब वो कहाँ गया जो हमारा डायलॉग बॉक्स खुल रहा था जिसमें सारी क्लिप थी, वो कहीं नहीं गया, वो नीचे यहाँ पर आ जाता है मिनिमा। ये नीचे देखिए, ये इस पर क्लिक कर दीजिए, फिर दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही मान के चलो मैं नेचर की लेना चाहता हूँ, तो ये नेचर में इन चीजों की आएगी। अच्छा, किसी चीज के आगे प्लस का निशान है तो उसके नेचर के अंदर और भी चीजें खुल जाएंगी। जैसे कंजर्वेशन में जाएंगे ये इमेज आएगी, स्केप्स पे जाएंगे ये आएगी, पीपल पे जाएंगे ये आएगी। तो मान लो मैंने ये वाली इमेज ली, पकड़ा, इसको ड्रैग करके पेज पे ले जाके छोड़ दिया, तो ये इमेज हमारी आ गई है। तो साथियों इस तरीके से आप इनमें से कोई भी इमेज भी ले सकते हैं, और ये नाम आप डायरेक्ट बाहर लिख कर भी यहाँ से इन्हें सर्च कर सकते हैं, यानी इन्हें खोज कर ला सकते हैं। तो ये था क्लिप आर्ट का ऑप्शन। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, और इसे भी क्लोज करना हो तो यहाँ कॉर्नर पे क्रॉस का आइकन है, ये इस पर क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ से ये विंडोज भी बंद हो जाएगी। दूसरी बात साथियों, ये जो हमने क्लिप्स या फोटोज लिए हैं, इन पर भी आप फॉर्मेट के वो सारे ऑप्शन यूज कर सकते हो। कौन से फॉर्मेट के? जो कल मैंने इसके लास्ट चैप्टर लेक्चर 8 में जो बताए थे। जिसने लेक्चर 8 नहीं देखा है वो एक बार लेक्चर 8 को जरूर देख लेना, उसमें इन्हीं से रिलेटेड और भी ऑप्शन हैं वॉलपेपर के। तो यहाँ से फॉर्मेट के ये वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इनकी। तो ये सारे ऑप्शन आप इस पर भी यूज कर सकते हैं। मैं इन्हें दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने लेक्चर 8 में पहले ही बता दिए हैं, उन्हें आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है चैप्टर 8 का, वहां से आप पुराने चैप्टर्स, कोई भी लेक्चर 8, लेक्चर 7 ये सब देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो देखिए ये क्लिक करा, इस तरीके से बॉर्डर आ गया, यानी सारे यूज हो जाएंगे। यहाँ से गए, ये मैंने इस तरीके से एरो की शेप में लिया, एरो में कन्वर्ट हो गई। ये क्लिप डिलीट करनी हो तो लेफ्ट क्लिक करके कीबोर्ड पे डिलीट का बटन दबा दीजिए। लेफ्ट क्लिक किया, डिलीट। या सारे ही एक साथ डिलीट करने हैं तो सारा एक साथ सेलेक्ट करने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल ए फॉर एप्पल। कंट्रोल ए दबाइए, कंट्रोल के साथ ए दबाने से सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा, और कीबोर्ड में डिलीट का बटन दबा दीजिए तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से मैंने पेज पहले की तरह ब्लैंक कर लिया है, और आप इंसर्ट में क्लिप आर्ट का ऑप्शन सीख चुके हैं। नेक्स्ट आता है साथियों शेप्स। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, शेप बनाना, कोई भी आकृति बनाना, कोई ऑब्जेक्ट बनाना। तो जैसे ही आप शेप पर क्लिक करेंगे तो ये शेप के इतने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलकर आ जाएंगे। अब आप इनमें से जो भी शेप बनाना चाहें उस पर लेफ्ट क्लिक करें, और इस तरीके से ये ऐसे माउस का लेफ्ट क्लिक दबाकर पेज पर खींचना है तो ये बन जाएगा। जब भी आप कोई शेप्स लेंगे तो फॉर्मेट के नाम से इसमें भी ये इतने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, जैसे दूसरी कोई शेप बनानी है तो यहाँ से आप लें और लेफ्ट क्लिक दबाकर इस तरीके से खींच दें, किया जाए। अब साथियों यूज क्या है? यूज इनका कोई भी डायग्राम प्रोजेक्ट बनाने में या कोई फॉर्म वगैरह बनाने तो उसमें किया जाता है। आपको इन शेप्स को बनाकर दिखानी होती हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म का डिजाइन बना रहे हैं एमएस वर्ड में, तो उसमें आपको फोटो लगाने के लिए जगह बनानी है, बॉक्स जिसमें लिखा रहता है पेस्ट योर फोटो ये है। तो इंसर्ट में शेप्स में जाएंगे, यहाँ से ये हमने रेक्टेंगल बॉक्स लिया और माउस से लेफ्ट क्लिक दबाकर ऐसे खींचिए तो ये आपके सामने बॉक्स बनकर आ गया। ठीक है साथियों, और कुछ बनाना है तो यह फॉर्मेट टूल बार खुलकर आ गई है, इन्हें बनाते ही फॉर्मेट टूल बार आ जाती है। अब यहाँ से पॉइंट से क्लिक करके आप इनमें से कोई भी दूसरी शेप ले सकते हैं। जैसे ये मैंने लिया एक कैलेंडर, ये बना दिया। या जैसे हम किसी चीज़ के नोट्स बना रहे हैं, हमें दिखाना है किसी चीज़ के 2 पार्ट होते हैं, तो यहाँ से गए, एक ही हमने एरो लिया और किसी चीज़ के ऐसे एक लेफ्ट दिखा दिया, एक पार्ट से आ गया, फिर से एरो लिया, एक दूसरा पार्ट इधर दिखा दिया, किया। ऐसे ही यहाँ से क्लिक करा, मुझे दिखाना है कि इसके भी 2 पार्ट होते हैं। साथियों आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताने जा रहा हूँ, यानी कि इस तरीके से हम अपने डायग्राम, लेक्चर, चित्र वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये सारी शेप्स काम में आती हैं। इस तरीके से किसी 2 चीज़ों को ज्वाइंट करके दिखाना हो कि दोनों एक हैं, तो इससे ऐसे एरो से दिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ साथियों, ये जो हम बना रहे हैं ना, इनमें एक ग्रीन कलर, कुछ शेप्स में, सभी शेपों में नहीं, कुछ शेप्स में ग्रीन कलर का और येलो कलर के पॉइंट आएंगे। ग्रीन कलर का रोटेट के लिए होता है, मैंने इमेज में भी बताया था। इस पर कर्सर ले जाएं, जब ये ऐसे सर्कल एरो बन के आ जाए, लेफ्ट क्लिक दबाकर इसको ऐसे आगे खींचें
तो ये ऐसे घूमने लगेगा, इसे घुमाएं मतलब एक तरीके से, तो जिस दिशा में आप घुमाएंगे उधर की तरफ इसका एरो का शेप हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से फिर से नीचे से पकड़ा मैंने ग्रीन कलर से, घुमाकर इधर को कर दिया हमने रोटेट करके, ये हो गया, ठीक है ना। और येलो कलर का पॉइंट होता है शेप को मॉडिफाई करना, शेप को चेंज करना। जैसे ये मुझे एरो की जो हाइट आ रही है ये कम करनी है, तो इस पॉइंट को पकड़ें और ऐसे नीचे को दबाएं, तो देखिए ये जो हाइट थी कम हो गई है इसकी। ऐसे ये जो आगे का ट्रायंगल शेप है ये बढ़ाना है, तो इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे पीछे खींचिए, देखिए ये करके। कम करना है तो इसको दबाकर आगे खींचिए, ऐसे ही मैं यहाँ से दबा के ऊपर करूंगा। तो ये साथियों हमारे इसमें एडिटिंग के ऑप्शन हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसी में फॉर्मेट का, इसका एडिट टेक्स्ट। बहुत ही काम का ऑप्शन है साथियों ये। एडिट टेक्स्ट होता है इन शेप्स के अंदर एडिट करना, यानी कुछ भी टाइप करना, लिखना। मान लो मुझे इस बॉक्स के अंदर लिखना है पेस्ट योर फोटो हेयर, लेकिन अभी आप ऐसे कीबोर्ड से दबा के देखेंगे ना बटन, कुछ भी नहीं लिखा जाएगा इनके अंदर। देखिए मैं क्लिक करके की दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो अगर इनमें लिखना हो तो आप यहाँ से ये ऑप्शन लेंगे एडिट टेक्स्ट, इस पर क्लिक कर देंगे तो कर्सर अंदर आ जाएगा। पहले शेप सेलेक्ट रहनी चाहिए, उसके बाद एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करें। अब आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये टाइप कर दिया। इनका साइज बढ़ाना हो सेलेक्ट करो, होम के ऑप्शन पर जाओ, और होम के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ से आप इनका साइज बढ़ा सकते हैं। ऐसे देखिए ये बढ़ रहा है इससे, और यहाँ से कम हो जाएगा। थोड़ा नीचे लेना हो इसको, इसके आगे माउस से लेफ्ट क्लिक कीजिए, और लेफ्ट क्लिक करके जब पी के आगे इस तरीके का कर्सर ब्लिंक होने लगे, एंटर का बटन दबाइए तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी सेंटर में लेना है, इसको सेलेक्ट करके होम के ऑप्शन में ही ये यहाँ से ये बीच वाला लीजिए तो सेंटर में, ठीक है साथियों। मैं समझता हूँ इंसर्ट में आपको शेप्स के ऑप्शन भी समझ में आ गए होंगे। बाकी इन शेप्स पर आप फॉर्मेट के ये आगे के सारे ऑप्शन अप्लाई करके देख सकते हो। ये मैं ऑलरेडी आपको वर्ड आर्ट में सिखा चुका हूँ, सेम वही है, देख लो। हल्के से मैं दिखा भी देता हूँ, जैसे कलर चेंज करना है, ये आ गया, यहाँ से पॉइंट पर गए, इस तरीके से कलर बदल दिया। जिस ऑब्जेक्ट पर क्लिक होगा उसी में चेंज होगा। यहाँ से शेप में जाएंगे, यहाँ से कलर बदल सकते हैं, नो फिल यहाँ से कलर हट जाएगा। शेप फिल में गए, यहीं से पिक्चर्स वगैरह इसके अंदर डाल सकते हैं। पिक्चर में गए, कोई भी वॉलपेपर लिया इंसर्ट, तो वो वॉलपेपर इसके अंदर फिल होकर आ जाएगा। तो वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको लास्ट में सिखाई थी, तो मैं नहीं समझता इन्हें बार बार बताऊं मैं। चेंज शेप बस एक इसमें नया है, आकृति बदलना। मान लो स्टार की जगह कुछ और लेना है तो चेंज शेप में जाएंगे और यहाँ से ये शेप बदल देंगे। देखिए ये आपकी क्यूब की शेप हो गई। ऐसे यहाँ से गए, ये वाली शेप ली, स्टार की शेप हो गई। ये येलो कलर का पॉइंट है, इसे पकड़ के ऐसे अंदर की तरफ दबाइए, ये देखिए स्टार की शेप मॉडिफाई हो गई। इसे पकड़ के बाहर कीजिए तो ये मॉडिफाई हो गई। बाकी ये शैडो वगैरह सारे ऑप्शंस मैंने वर्ड आर्ट के चैप्टर में सिखाए हैं, लेक्चर 2 लेक्चर 3 में है, तो आप उनमें देख लीजिए जिसने ना देखे हो। इनमें कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा नहीं है कि बताया ना हो, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, इन्हें सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक शॉर्ट की बताई थी, सारा एक साथ सेलेक्ट कैसे करते हैं। एक एक डिलीट करना हो तो लाइन पे क्लिक करके ऐसे डिलीट करना होगा, यानी कि शेप पे क्लिक करके ऐसे डिलीट, और सारे एक साथ करने हो तो कंट्रोल ए हमेशा याद रखिए। जब आपको सब कुछ सेलेक्ट करना हो तब कंट्रोल ए दबाते हैं, तो ये सिलेक्शन हो चुका है, ये नीला सा हल्का निशान भी आ गया है, और डिलीट की दबा दीजिए, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है साथियों इसी में, स्मार्ट आर्ट। अब ये स्मार्ट आर्ट क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट भी एक तरीके से शेप्स ही होते हैं, बस शेप्स में क्या होता है, हम एक एक शेप बनाते हैं, अलग अलग सेपरेट बनानी पड़ती हैं। स्मार्ट आर्ट में बहुत सारी शेप एक साथ ही बन जाती है, पूरा ग्रुप बन के आ जाता है। कभी किसी चीज का कोई असाइनमेंट बनाना हो, किसी चीज को आपको प्रोसेस में दिखाना हो, उसकी मैट्रिक्स दिखानी हो, यानी कि एक तरीके से आपको डायग्राम बना कर दिखाने हो, तब यूज होता है। बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशनों में, बड़े बड़े प्रोजेक्टों को बनाने में स्मार्ट आर्ट का यूज होता है। मैं सिंपल तरीके से आपको बताता हूँ, फिर आप इसमें कैसे भी स्मार्ट आर्ट बना सकते हैं। तो साथियों जैसे ही हम स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इतने सारे तरीके के स्मार्ट आर्ट ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, ठीक है साथियों। इन्हें मैं यहाँ से पकड़ के देखिए नीचे ऊपर करके दिखा रहा हूँ। अब ये सारे तरीके के मिक्स हैं। अगर कुछ सेलेक्टेड छांटने हो कि मुझे तो लिस्ट बनाने से रिलेटेड चाहिए, किसी चीज की लिस्ट बनानी है, तो आप लिस्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो केवल लिस्ट बनाने के ही रह गए इसमें। देखो
ऐसे ही आप किसी चीज की प्रोसेस दिखाना चाहते हो, कोई प्रक्रिया किसी चीज का होना, चलना, गुजरना, तो प्रोसेस पे क्लिक कीजिए तो ये प्रोसेस के लिए बनाने के लिए आ जाएंगे किसी भी चीज की। अभी मैं दिखाऊंगा इन्हें बना के। साइकिल में इस तरीके से साइकिल चक्र आ जाएंगे जो साइंस वगैरह में होते हैं। हाईडेसिमल डायग्राम, चेन सिस्टम जैसे होता है, रिलेशनशिप्स आ जाएंगी, मैट्रिक्स आ जाएंगी, पिरामिड आ जाएंगे। तो ये सब आपने देखे होंगे साइंस में, मैथमेटिक्स वगैरह में, और हिस्ट्री जियोग्राफी में भी इस तरीके की बना बना के दिखाए जाते हैं डायग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ, इससे आपको अच्छा समझ में आएगा। प्रोसेस में हम एक मैथ की प्रोसेस बना रहे हैं। मान लो मैथ की बुक का कोई कवर पेज बना रहे हैं, उसमें मुझे फ्रंट में एक दो कोई इक्वेशन बनाकर दिखानी है। तो इसे अप डाउन करेंगे ऐसे, तो आप देख लीजिए यहाँ पर ये इक्वेशन आ रही है, ये प्लस बराबर का निशान जिसमें लगा हुआ है। इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करके वो दिखाएगा कि इस तरीके की शेप्स आपके सामने बनकर आएगी। ये कंप्यूटर आपको बता रहा है, ये सैंपल है। आप जैसे ही ओके करेंगे तो सेम उसी शेप में आपके सामने स्मार्ट आर्ट बनकर आ जाएगी। पेज को थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ मैं, यहाँ नीचे से माइनस से पेज को जूम आउट करता हूँ। देखिए ये। अब आप क्या करेंगे, मान लो ये इतनी ज्यादा हाइट है, आधा पेज आपका भर रहा है, इसे थोड़ा कम कर देंगे। पॉइंट पर कर्सर ले जाएंगे और इस तरीके से लेफ्ट क्लिक दबाकर ऊपर करेंगे। ठीक है साथियों। अब इसमें जो टेक्स्ट लिखा आ रहा है, टेक्स्ट का मतलब है इन्हें बीच बीच में टाइप करें। तो मान लो मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, कुछ इक्वेशन बना रहा हूँ, 5 + 3 = 8, मतलब 5 + 3 = 8, ये लिख दिया। अभी ये सिंपल मैंने लिख दिया है। अगर इसमें कोई कलर स्टाइल डालने हो तो साथियों इस स्मार्ट आर्ट के लिए ऊपर डिजाइन के ऑप्शन भी खुलकर आ जाते हैं। जो लास्ट टाइम अभी शेप बताई थी इससे पहले, उसमें केवल फॉर्मेट के आते थे, इसमें फॉर्मेट भी होती है और डिजाइन भी होती है। ठीक है ना। तो ये डिजाइन आ गए हैं। अब मान के चलो मुझे इसमें कलर्स करने हैं, तो बीच में ये चेंज कलर का ऑप्शन है, इस पे जाना, यहाँ से ये कलर आप इस तरीके से ले लें। ठीक है। अभी ये कलर थोड़े चेंज से आ रहे हैं, कंप्यूटर की थीम पर डिपेंड करता है, आप थीम बदल भी सकते हो। पेज लेआउट में थीम पर, वैसे तो इतनी सारी थीम है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इन्हें ना लें, ऑफिस थीम को लें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, ये सबसे बेस्ट होती है आपके लिए, सबसे अच्छी थीम है। ठीक है ना, इसे लेके रखते हैं। वापस डिजाइन पे आ जाएं, ये मैंने सिर्फ थीम चेंज करी थी। डिजाइन पे आ गए, यहाँ से चेंज कलर मैंने बता दिया था, ये कलर हैं इनमें से, कोई भी सारे ब्लू लेने हो, सारे रेड, तो वैसे ही हो जाएंगे। तो मैं मल्टी कलर में ले लेता हूँ, यहाँ से गए, ये मल्टी कलर ले लिया, इसमें सारे कलर हैं। अब इसके बाद हम स्मार्ट आर्ट की ये स्टाइल देखेंगे। इसमें क्या है, 3D इफेक्ट आ जाते हैं। ये स्मार्ट आर्ट स्टाइल नॉर्मल शेप में नहीं होते, जो आपने अभी इंसर्ट में ये शेप सीखी थी, उसमें आप ये 3D स्टाइल नहीं डाल सकते, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। यही फर्क है स्मार्ट आर्ट में और शेप में। और एक फर्क ये है, एक साथ पूरा ग्रुप बन जाता है। ठीक है। चलिए, तो डिजाइन में यहाँ से जैसे मैंने ये लिया तो ऐसा लगेगा जैसे बल्ब जलते हुए दिखाई दे रहे हो। ये वाला डिजाइन लिया तो ऐसा लगेगा जैसे प्लास्टिक के बने हुए हों। इसमें देखेंगे तो ऐसा लगेगा कोइन है कोई। तो ये यहाँ से 3D स्टाइल है। इसमें ऐसा लगेगा टैबलेट है। ये इसलिए नहीं हो रहा, इस पर क्लिक है, बाहर क्लिक करके देखिए, तो ऐसे लगेगा टैबलेट रखी हुई हो जैसे। तो ये बड़े अट्रैक्टिव स्टाइल होते हैं, अच्छे लगते हैं। यहाँ से जाएंगे, ये वाला ले लिया, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा था, मैंने इसको ले लिया। साथियों, चेंज कलर समझ में आ गया, स्मार्ट आर्ट स्टाइल आ गया। रीसेट ग्राफिक, इससे ये रीसेट हो जाएंगे, प्लेन हो जाएंगे बिल्कुल जैसे शुरू में थे। देखिए कलर स्टाइल सब हट जाएगा। पहले जैसा करना हो तो शॉर्ट की यूज करें, Ctrl+Z। Ctrl+Z मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, बैक आने के लिए होता है। अच्छा, इसके बाद आता है लेआउट। तो साथियों, जो लेआउट ऑप्शन है, इसमें हम ये जो सर्कल हैं इनकी शेप बदल सकते हैं। जैसे ये लेआउट है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो आप यहाँ से ये दूसरा वाला ले लीजिए, तो इस तरीके से। और इसका थोड़ा सा साइज ऐसे यहाँ से पकड़ के बढ़ाइए तो और बड़े बड़े दिखाई देंगे। 5 और 3 ये वर्टिकल में हो गए हैं, ओरिजेंटल की जगह। ऐसे ही ये फिल्टर स्टाइल लिया, 5 + 3 = 8। तो ये तरह तरह के दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो ज़्यादा अच्छा लगे वो लेना चाहिए। तो इसमें पहले वाला ही मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्लियर दिखनी थी चीज़ें, ये आ समझ गए इस ऑप्शन को भी। नेक्स्ट है टेक्स्ट पेन। टेक्स्ट पेन में ये बॉक्स होता है, ये यहाँ से टिक करने से हट जाएगा और ये टिक करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो अंदर की चीज़ है ना, ये बदल सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखा है 5, 3, 8, मान लो 5 की जगह 2 करना है, तो आप यहाँ सेलेक्ट करके माउस से 2 लिखिए तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ऐसे 3 है, इसकी जगह 7 करना है, सेलेक्ट कीजिए 7। 8 है, इसकी जगह हम डायरेक्ट बाहर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ से सेलेक्ट किया ना, और ये बंद करना हो इसको, फिर से टेक्स्ट बॉक्स हटा दीजिए।
डी मोड में क्या होगा, ये दो गोलों का जो डाटा है एक ही गोले में आ जाएगा, एक ही सर्कल में। पहले बाहर क्लिक कीजिए दूसरी साइड के बॉक्स में, डी मोड कर दीजिए, तो देखिए 7 और 9 एक साथ होंगे। ये हालांकि ज़्यादा यूज का ऑप्शन नहीं है। प्रमोट करेंगे तो पहले जैसा हो जाएगा, ये प्रमोट किया तो फिर से अलग अलग बॉक्स में होगी दो चीज़ों की जो डिजिट लिखी हुई। नेक्स्ट ऑप्शन है राइट टू लेफ्ट। ये राइट में जो चीज है ये बराबर के इक्वल टू के लेफ्ट में आ जाएगी। 9 मतलब बराबर के इधर आ जाएगा, और ये 2 और 7 ये बराबर के राइट में इधर चले जाएंगे, यानी उल्टा हो जाएगा। राइट टू लेफ्ट किया, 9 इधर आ गया, 7 टू इधर आ गया, फिर राइट लेफ्ट किया, 7 टू इधर आ गए, 9 इधर चले गए। ठीक है ना साथियों। एड बुलेट, बुलेट होता है पॉइंट बनाना। जैसे मुझे 9 के नीचे NINE 9 अल्फाबेट में और लिखना है, तो पहले ऐड बुलेट में जाइए तो ये पॉइंट बन के आ जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए NINE। ठीक है, तो ये पॉइंट है ना, इसी को बुलेट कहते हैं। मिटा देंगे इसको बैक स्पेस से कीबोर्ड से, ऐसे मिटा दीजिए, फिर से ये बड़े बड़े दिखाई देने लगेंगे। लास्ट ऑप्शन है इसका ऐड शेप, शेप जोड़ना और शेप लेना। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ एक सर्कल और आ जाए, 7 के बाद 3 और ऐड करना है, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ से आप ऐड शेप पर जाएंगे, पहले तो क्लिक कर लेंगे जिसके बाद में पहले चाहिए उस शेप पर। ठीक है, मुझे 7 के बाद चाहिए, 7 पर क्लिक कर लिया। अब ऐड शेप पर जाएंगे और इसके बाद के लिए लेंगे ऐड शेप आफ्टर, आफ्टर माने बाद में, और इसके पहले लेना हो तो ऐड शेप बिफोर। तो पहले मैं बाद में लेता हूँ 7 के, ऐड शेप आफ्टर कर दिया, तो देखिए एक सर्कल और आ गया, इसमें हमने लिख दिया 3। ऐसे 2 से पहले मुझे 1 लेना है, एक यहाँ क्लिक किया, ऐड शेप बिफोर कर दीजिए, तो बिफोर में पहले आ जाएगा, और यहाँ से ऐसे 1 लिख देंगे। अब इनको काउंट करके यहाँ लिख दो, 1 2 3 हो गए, 7 10 हो गए, 10 और 3 13, तो यहाँ से सेलेक्ट करके 13। ठीक है साथियों, यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऊपर छोटा कर देता हूँ। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट के डिजाइन के सारे ऑप्शन हो गए हैं। बाहर अच्छा, अब मैं कुछ और भी बनाना हो और कोई स्मार्ट आर्ट नीचे बनानी है तो बाहर खाली जगह पे क्लिक करना, क्लिक करके एंटर कर देना, तो ये नीचे आ जाएगी। नीचे कर्सर आ जाए जब, फिर से इंसर्ट में जाना, इंसर्ट में जाके फिर से स्मार्ट आर्ट में गए हम। अभी मैंने लास्ट टाइम प्रोसेस में ये वाला प्रोसेस लिया था। अब मान लो मैं एक साइकिल बनाने और सिखा रहा हूँ आपको, बाकी फिर आप ऐसे ही करके और चीजें बना के देख लेना, तरीका एक सही है सबका। ठीक है, डाटा पे डिपेंड करता है कि किस तरीके का डाटा है, उसमें कौन सी स्मार्ट आर्ट हम लें। तो साइकिल पे गए, ये आपके सामने साइकिल आ गए इतने सारे, कोई भी एक साइकिल लिया, जैसे मैंने एरो लिए और यहाँ से ओके कर दिया, तो ये आ गया साइकिल बन के। अब मान लो मैं यहाँ पर वाटर साइकिल बनाना चाह रहा हूँ, जल चक्र, जल का जो स्थानांतरण है पानी का वो कैसे होता है। ठीक है, आप किसी भी चीज का बना लेना, किसी कार्बन साइकिल या आपका और बताएं खाद्य श्रृंखला जो होती है उसका चार्ट बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने क्लिक किया, लिखा जैसे वाटर, WATER वाटर, पानी होता है। एक मिनट, कैप्स लॉक ऑन था, ये लिखिए वाटर। पानी से क्या बनता है, भाप बनती है। तो वाटर के बाद हमने दिखाया एरो, उसका बाद में क्या हुआ, वाष्पीकरण यानी कि स्टीम। हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हिंदी की टाइपिंग पहले सीखनी पड़ेगी, तभी लिख पाओगे। स्टीम के बाद भाप जैसे बन गई, पानी से भाप बनती है, भाप से बादल बनते हैं। तो हम यहाँ टेक्स्ट में गए, नेक्स्ट इसका स्टेप दिखाया कि बादल को, स्टीम के बाद क्लाउड यानी बादल बनेंगे, बादलों से वर्षा होती है। फिर तो यहाँ दिखा दिया हमने, क्लाउड से रेनिंग, रेन होती है वर्षा। वर्षा का जल कहाँ जाता है, नदियों में, यहाँ से क्लिक करा, नेक्स्ट दिख गया रिवर। और नदियाँ क्या होती हैं, समुद्र में जाके मिल जाती हैं। तो मुझे अब यहाँ पर साथियों एक शेप और लेनी है कि मुझे ओशियन या सी लिखना है, लेकिन लिखने की जगह नहीं है। तो अभी मैंने ऑप्शन बताए थे डिजाइन में, ये सारे के सारे, इनमें शेप कहाँ से लेनी बताई थी, ऐड शेप से, इस वाले ऑप्शन पे ऐड में जाना, इसके बाद लेना है तो ऐड शेप आफ्टर, इसके पहले लेना होता तो ऐड शेप बिफोर, तो इसके बाद लेना है ऐड शेप आफ्टर कर दीजिए। ठीक है ना, देखिए एक शेप हो रहा है। तो यहाँ हमने दिखा दिया ओशियन, महासागर, नदियां बाद में महासागर में जाके गिर जाती हैं। तो यही आपकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये आपका जल चक्र दिखा दिया मैंने। अच्छा, इसमें भी हम ये ऊपर के सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं, जैसे कलर करने हो, तो अभी जैसे इनमें बताया था, थोड़ा जल्दी बताता हूँ मैं। यहाँ से चेंज शेप में गए, ये कलर ले लिया। 3D स्टाइल डालने हैं, यहाँ से गए, ये 3D स्टाइल डाल दिए। इनकी जगह कुछ और लेना है, यहाँ से गए सर्कल वाला स्टाइल ले लिया। ठीक है साथियों, तो सारे वही ऑप्शंस हैं, आप देख रहे हैं। रीसेट करेंगे
पहले जैसे, यानी ये तो आपके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन है जो हर पेज पे एक से होते हैं। एक नया ऑप्शन बताना और रह गया है, जैसे मुझे इनके अंदर कोई पिक्चर्स डालनी हो, जैसे वाटर में मैं पानी की फोटो डालना चाहता हूँ, स्टीम में भाप की फोटो, तो फोटो कैसे लगाएं, इमेज कैसे डालें इसमें, तो उसके लिए क्लिक रखें इस पे, फॉर्मेट में जाएं, जैसे वर्ड आर्ट में सिखाई थी ना वही तरीका, फॉर्मेट में जाके सेव फिल, यहाँ से पिक्चर से वॉलपेपर ले सकते हैं, और अगर टेक्सचर वगैरह में मिल जाती है जैसे पानी की फोटो है टेक्सचर में, मैं यहाँ से ले लेता हूँ, तो देखिए पानी आ गया। ऐसे स्टीम पे गए, भाप बनानी है, यहाँ से गए सेव फिल, टेक्सचर, ये भाप की तरह फोटो है, ये ले ली। क्लाउड, मान लो मुझे बादलों की फोटो डालनी है इमेज के, यहाँ पर हर चीज की तो है नहीं है, तो मैंने बता दिया कि ले सकते हैं इनमें से, तो पिक्चर में वॉलपेपर आप ले सकते हैं। पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर में जाने के बाद नीचे आएंगे, लोकल डिस्क डी में है मेरे वॉलपेपर, डी में जा रहा हूँ, आपके जिसमें उसमें चले जाना। यहाँ से वॉलपेपर पे गए, इंसर्ट, वॉलपेपर में गए, यहाँ से नेचर के ले लें आप, नेचर में मिल जाएंगे आपको बादलों की फोटो, नेचर में गए, अब यहाँ देख लीजिए ये जैसे बादलों की फोटो है, क्लाउड, ये क्लाउड लिए इन, ये आ गया। ठीक है साथियों, तो ऐसे पिक्चर भी हम डाल सकते हैं। तो ये था हमारा क्लिप आर्ट, शेप्स और स्मार्ट आर्ट का लेक्चर। आप इन सभी ऑप्शनों को करके देखिए, और जब आपका ये लेक्चर 9 क्लियर हो जाता है तो उसके बाद लेक्चर 10 भी होएगा, उसमें आप आगे के फीचर सीखेंगे, जिसमें आप ये हाइपरलिंक, क्रॉस रेफरेंस, बुकमार्क, हेडर फुटर, ये सभी ऑप्शन मैं बताऊंगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।